छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था, जिसमें उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह धान और गेहूं उगाता था। लेकिन हर साल बारिश और सूखे के कारण फसलें खराब हो जाती थीं। एक साल, जब बारिश पूरी तरह से हुई नहीं, तो रामू की फसल बर्बाद हो गई। उसे अपनी परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने खेतों पर और मेहनत करनी पड़ी। उसे कई बार अपने पड़ोसियों से उधार लेना पड़ा, लेकिन स्थिति बेहतर नहीं हुई, और एक दिन उसने सोचा कि अब कुछ करना होगा। रामू ने गांव के मुखिया से सलाह ली। मुखिया ने उसे बताया कि अगर वह अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाए तो उसे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। रामू ने सोचा कि उसे कुछ नई तकनीकों के बारे में जानना होगा। उसने गांव के बाहर एक कृषि प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। वहां उसे नया ज्ञान मिला, जैसे वैज्ञानिक खेती के तरीके, फसल चक्र और जल संरक्षण के उपाय। शिविर से लौटकर रामू ने अपनी जमीन पर नया प्रयोग करना शुरू किया। उसने फसल चक्र अपनाया और मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए एक छोटा तालाब भी बनाया। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई और रामू ने न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी की, बल्कि गांव में सबसे अच्छी फसल उगाने वाले किसान के रूप में पहचान भी बनाई। अब वो अपने पड़ोसियों को भी नई खेती के तरीकों के बारे में बताने लगा। रामू की मेहनत ने न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के सभी किसान वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सबने मिलकर एक कृषि सहकारी समिति भी बनाई, जिससे वे मिलकर नए बीज और खाद खरीदने लगे। रामू की कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और नए ज्ञान के साथ किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। उसकी मेहनत और समर्पण ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव के किसानों को एक नई दिशा दी। अब रामू सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। इस प्रकार रामू ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, और लोग उसे सम्मान से याद करते हैं।